छंद 23। जीवन के स्वप्निल कुहरे दिन दिन फटते जाते हैं। आशा के तंतु रसीले एक एक कटते जाते हैं। सुमन सलोने सेमल के सुमन सलोने पर हाय गंध से वंचित। सब आत्मभाव से विरहित ऐश्वर्य भोग के संचित। प्रातः का दृश्य मनोरम मध्याह्न त्रासप्रद होता। सायं का सौम्य रजतपट रात्रि होते ही खोता। वासंती मधुमाती सी रसमय मदमय मृदयौवन। शारदी धवल की सुषमा मुस्काता मंजुल उपवन। सम्मान प्रसिद्ध प्रतिष्ठा मोहक दृश्यों का संगम। सब हैं क्षणभंगुर दिखते अस्थावर हो या जंगम। सब हैं धरती से आते और धरती में ही जाते। हम व्यर्थ मोह में फंसकर चंचलता में दुख पाते। सारी वस्तुएं जगत की दोहरी परतों वाली हैं, जो एक क्षण सुखमय दिखती दूसरे ही क्षण खाली हैं। जितने संबंध जगत के वस्तुतः सभी झूठे हैं। छूटेंगे सब क्षणपल में जैसे अब तक छूटे हैं। कुछ भी मानना हमारा यह मोह नींद सोना है। इससे भी अधिक भयंकर अज्ञान कहीं होना है। तुम हो सर्वदा अकेले वैसी स्थित अपनाओ। सबके दृष्टा बनकर के सबसे असंग हो जाओ। जो कुछ दिखता सपना है, देखता वही अपना है। सपने से उपरत होकर अपना स्वरूप जपना है। जपना भी तब तक ही है जब तक मन का बहना है। मन हो निर्वीज समाधि, बस अपने में रहना है। अवशेष काम युग युग के इस जीवन में करना है। सारे भव के बंधन से सम्यक प्रकार तरना है। जो बीत गया मुर्दा है, आने वाला सपना है। जिसमें हम बंधन काटें, वर्तमान समय अपना है। जीवन के स्वप्निल कुहरे दिन दिन फटते जाते हैं। स्वप्निल का मतलब है स्वप्न संबंधी। स्वप्न में इल प्रत्यय लग करके स्वप्निल शब्द बना है। कुहरा धुंधल का स्वप्न संबंधी जितने धुंधलके हैं जीवन के, दिन दिन फटते चले जाते हैं। स्वप्ना का कोहरा। सपने में देखो कुछ, जागो तो सब खो जाता है। ये मन का स्वप्न, जीवन का स्वप्न, जीवन के स्वप्निल कुहरे। एक कुमार अपने मन में जो कल्पना करता है, बहुत विस्तार से सुखों की कल्पना करता है। जवानी की उठान में जो दिमाग में धुंध भरा रहता है सुखों का, वो स्वप्निल कुहरा है। दिन जितने बीतते हैं वे फटते जाते हैं। नौजवान स्वप्न में जीता है। नौजवान सदैव भविष्य में जीता है और बूढ़ा भूत में जीता है। बूढ़ा आदमी जो कुछ किया धरा है उसी का तिल का ताड़ बना करके सोचता और कहता है। नौजवान सोचता है आगे ये होगा, वो होगा, ये सुख पाऊंगा, वो सुख पाऊंगा, क्योंकि दुनिया का कच्चा चिट्ठा का उसे अनुभव नहीं है। वो समझता है आगे केवल सुख आ रहा है। जीवन के स्वप्निल कुहरे, इस जिंदगी के स्वप्निल कुहरे, स्वप्न संबंधी कुहरे, यानी मन के ख्वाब, मन की कल्पनाओं की धुंध दिन दिन फटते जाते हैं। दिन जितने बीतते हैं फटते जाते हैं। समय जितना बीतता है सब लगता है कच्चा चिट्ठा, रे कुछ नहीं।
एक संपन्न घर की पुत्री ने मुझसे कहा कि महाराज, पढ़ती थी, विश्वविद्यालय में पढ़ती थी, माँ बाप की दुलारी, बड़ा बड़ा सुख का भाव मन में, शादी हुई, ससुराल गई, धीरे धीरे सब लगता है क्या दुनिया है, सब खट्टा लग रहा है। आशा के तंतु रसीले एक एक कटते जाते हैं। आशा के रसीले, सुखों की आशा, सम्मान की आशा, प्रतिष्ठा की आशा, जिस गद्दी, महंती, पद, प्रतिष्ठा के लिए लोग आपाधापी पाप करते हैं, उस गद्दी पर पहुंच करके क्या पाते? गद्दी में क्या धरा है? आशा के जितने रसीले मीठे तंतु हैं, तंतु नाम तागा, रस्सी, एक एक कटते जाते हैं, एक एक कटते जाते हैं। दिन जितने बीतते हैं सब लगता है कि झूठा है संसार। सेमल के सुमन सलोने पर हाय गंध से वंचित। सेमल का पेड़ होता है, उसमें सुमन फूल आते हैं, सलोने मोहक, आकर्षक, बड़े बड़े लाल लाल, पर हाय गंध से वंचित। लेकिन वे गंध से वंचित रहते हैं, उनमें सुगंधी नहीं है, केवल बड़ा बड़ा फूल है। संसार के भोग ऐसे हैं, सब आत्मभाव से विरहित। आत्मभाव नाम अपनापन, अपनापन से विरहित नाम रहित है। किसी में अपनापन नहीं जोड़ा जा सकता है। कितना आकर्षक सुख हो, उसमें क्या अपनापन है? आज है कल नहीं है। इसलिए संसार के सारे भोग आत्मभाव से विरहित है। विरहित नाम रहित, रहित में भी विशेषण है, अच्छी तरह से रहित। उसमें आत्मभाव नहीं है, अपना सत्व नहीं है, अपनापन नहीं है, लगता है अपना है लेकिन है नहीं। ऐश्वर्य भोग के संचित, भोग ऐश्वर्य के जितने भोग हैं जो संचित हैं, संग्रह हमने कर रखा है, सब आत्मभाव से विरहित है। कितना बड़ा मकान, पेटियां, तिजोरियां, रुपए, पैसे, गहने, कपड़े, तमाम श्रृंगार के प्रसाधन, तमाम चीज़ें हों, आदमी अस्वस्थ हो के पड़ा हो, सब भूल जाता है और मरने के समय आया सब झांकता। प्रातः का दृश्य मनोरम, मध्याह्न त्रासप्रद होता, सायं का सौम्य रजतपट, रात्रि होते ही खोता। संसार की क्षणभंगुरता को देखो। प्रातः का दृश्य मनोरम होता है, मनोरम, जिसमें मन रमे, जिसमें मन बड़ा अच्छा माने, वो मनोरम, मोहक। प्रातः का दृश्य मनोरम होता है। शीतलता, मधुरता, शीतल मंद सुगंध वायु, सूरज भी बालक बालक लगता है। प्रकाश तो आया लेकिन गर्मी नहीं, परेशानी नहीं। लेकिन मध्याह्न त्रासप्रद होता है। मध्याह्न, मध्य आन्न, दो पद मिलकर के मध्याह्न शब्द बना है। मध्य नाम बीच का, अन्न दिन को कहते हैं। तो जो मध्य का दिन है, दोपहरी, मध्याह्न दोपहरी, त्रासप्रद होता, त्रास दुख देने वाला, प्रणाम देने वाला, दुखप्रद होता है। खूब लू, लू का समय नहीं है तब भी प्रचंड धूप में गर्मी तो होती। सायं का सौम्य रजतपट, रात्रि होते ही खोता। सायं का रजतपट सौम्य लगता है, रजत चांदी को कहते हैं। पट चद्दर, चांदी का चद्दर, चांदी की चद्दर। जैसे कि शाम हुई, सूरज ढलने लगा तो दृश्य आकाश का कितना सुनहला हो जाता है। सूरज की किरणें मंद मंद आकाश में पड़ती हैं तो मालूम होता है कि चांदी का पत्थर चारों तरफ जड़ा हुआ है आकाश में, बड़ा मोहक लगता है। लेकिन रात्रि होते ही खोता, एक ही घंटे के बाद सब अंधियारा। वासंती मधुमाती सी रसमय मधुमय मृदयौवन, शारदी धवल की सुषमा मुस्काता मंजुल उपवन।
वासंती वसंत ऋतु संबंधी। वैसे वासंती जूहू को भी कहा जाता है। एक लता होती है जूही लता, तो वो उसमें छोटे छोटे फूल होते हैं और फूल में गंध बड़ी मधुर मधुर होती है। उसकी बड़ी महिमा कवियों ने जूही का किया है, उसको ही वासंती कहते। लेकिन यहाँ वासंती का अर्थ है वसंत ऋतु संबंधी। जितनी ऋतुएं हैं उन सब ऋतुओं में वसंत ऋतु श्रेष्ठ मानी गई है। वसंत ऋतु में एक तो ठंडी नहीं और गर्मी नहीं। जो माघ पूस की ठंडी डंक मारती है वो वसंत में कहाँ है, मधुरता है। और गर्मी भी नहीं है। पेड़ के पत्ते गिरते हैं और नए नए कोमल कोमल पत्ते आते हैं। वन एकदम सुगंधी से भर जाता है। सारी वनस्पतियां करीब करीब फूलती हैं, फल आने का अवसर आता है। कुछ वृक्ष अपने छाल भी छोड़ते हैं और नए कोमल छाल उसमें आते हैं। तो वसंत ऋतु ऋतुओं की रानी है। वसंत ऋतु वासंती मधुमाती सी। वासंती नाम वसंत संबंधी दृश्य दृश्यावली मधुमाती सी। मधु कहते हैं शराब को। शराब पी करके मतवाला हो जाते हैं लोग, मधुमाती। वासंती मधुमाती सी वसंत संबंधी दृश्यावली। शराब पी करके मानो मतवाली हो गई है। ये अलंकार है। जो ऐश्वर्य है, जवानी है, जवानी की मादकता है, पुत्र पत्नी धन संपत्ति शिष्य शाखा मठ मंदिर ऐश्वर्य, ये सब की जो मोहकता है उसके लिए ये अलंकार है। रसमय मदमय मृद यौवन। रसमय और मदमय और मृदु यौवन। यौवन जवानी रसमय है, भरी जवानी रसमय लगती है, मदमय लगती है, मद से उन्मत्त, मृदु कोमल कोमल लगती है। शारदी धवल की सुषमा मुस्काता मंजुल उपवन। शरद संबंधी, शारदी नाम शरद संबंधी, शरद ऋतु। कुआर कार्तिक शरद ऋतु, जिसमें कि धवल नाम उज्जवल। तो आकाश भी साफ हो जाता है। पानी बरसते बरसते आकाश का गर्दा गुब्बार धुल जाता है। तो चांदनी जब उगती है, चाँद जब उगता है तो उसकी चांदनी धवल रहती है, स्वच्छ सुषमा। सुषमा कहते हैं शोभा को, सौंदर्य को। शरद ऋतु में जब चंद्रमा उगता है और पूर्णमासी का चंद्रमा हो, फिर क्या पूछना है। उसकी सुषमा, उसका सौंदर्य, मुस्काता मंजुल उपवन। उपवन नाम फुलवारियाँ, वन और उपवन। वन विशाल होता है जो प्राकृतिक होता है, अपने आप उगा होता है। उपवन उगाया जाता है, क्यारियों से पौधे रोपे जाते हैं क्यारियों में। और मंजुल कोमल मुस्काता हुआ पूरा दृश्य खिला हुआ फूलों से, ये सब शोभा हो। सम्मान प्रसिद्ध प्रतिष्ठा मोहक दृश्यों का संगम। सब हैं क्षणभंगुर दिखते अस्थावर हो या जंगम। बड़ा सम्मान, बड़ा आदर, हजारों हजारों की भीड़, प्रसिद्धि, चारों तरफ से नाम की गूंज हो रही, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं। लेकिन सब हैं क्षणभंगुर दिखते अस्थावर हो या जंगम। ये दृश्य चाहे अस्थावर हो चाहे जंगम हो। अस्थावर नाम स्थिर, जंगम नाम चलते फिरते। मनुष्यों की भीड़ चलती फिरती आ गई, चली गई। घर मकान वन उपवन अस्थावर हैं वह, लेकिन सब क्षणभंगुर हैं। थोड़े दिन में, थोड़े क्षण में सब बदल जाते हैं। सब हैं धरती से आते और धरती में ही जाते। हम व्यर्थ मोह में फंसकर चंचलता में दुख पाते। ये सारे दृश्य धरती से आते हैं। जमीन ही से तो सबकी उत्पत्ति धरती। अवंत में सब धरती में समा जाते हैं।
हम व्यर्थ मोह में फंसकर चंचलता में दुख पाते हैं। हम व्यर्थ में मोह कर लेते हैं, उसमें फंस जाते हैं, चंचल हो जाते और दुख पाते हैं। इसी को तो कपिल महाराज ने कहा है, ये नर्तकी प्रकृत नर्तकी है, पुरुष दृष्टा है। प्रकृत नर्तकी है, पुरुष दृष्टा है, देख नहीं पाता है उसे, इसलिए उसी नाच में सम्मिलित है। जब देख लेता है पुरुष, जब एक बार प्रकृति के नर्तन को, नाच को देख लेता है तो प्रकृति लज्जाल बड़ी है, वो फिर छिप जाती। जैसे पुरुष देख लिया उसको, प्रकृति छिप जाती है, फिर कभी सामने नहीं होती। आलंकारिक कथन है उनका, प्रकृति कोई चेतन नहीं जो लज्जा करे। अर्थ है कि पुरुष यानी चेतन जब प्रकृति को देख लिया, देखने का मतलब है समझ लिया कि ये निस्सार है, दुखपूर्ण है, तो मानो प्रकृति उसके सामने से ओझल हो गई और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो गया। हम व्यर्थ में इन दृश्यों में मोह करके चंचलता उत्पन्न करते और दुख पाते हैं, लेना न देना। सारी वस्तुएं जगत की दोहरी परतों वाली हैं, जो एक क्षण सुखमय दिखती, दूसरे ही क्षण खाली है। संसार की सारी वस्तुएं दोहरे परतों वाली हैं, दो परतों वाली हैं। उसमें सुख लगता है, फिर दुख आता है। काल अलहजा मारिया, आज मसाना दीठ। कबीर जीवन कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ। काल अलहजा मारिया, आज मसाना दीठ। साहब कहते जीवन कुछ नहीं, छिन में खारा और छिन में मीठा। जिसने कल अलहजा को मारा, बड़े सूरवीर को मारा, आज स्वयं शमशान में लेटा है। जो एक क्षण सुख में दिखती, दूसरे ही क्षण खाली है। जो वस्तुएं एक क्षण सुख से भरी हुई दिखाई देती हैं, दूसरे क्षण सुख से खाली खाली दिखाई देती। उन्हीं मनुष्यों में मोह करके आनंद मानता है इंसान, और उन्हीं में द्वेष करके खींच खींच करके दुखी होता है। जितने संबंध जगत के वस्तुतः सभी झूठे हैं, छूटेंगे सब क्षणपल में, छूटेंगे सब क्षणपल में, जैसे अब तक छूटे हैं। वस्तुतः जैसे अब तक छूटे हैं। वस्तुतः संसार के जितने संबंध हैं, वस्तुतः निसारता तथ्यतः देखा जाए तो संसार के सारे संबंध झूठे हैं। आज तक जैसे संसार के संबंध छूटे हैं, तैसे जो आज के हैं वो भी छूटेंगे, क्षणपल में छूट जाएंगे। कुछ भी मानना हमारा यह मोह नींद सोना है, इससे भी अधिक भयंकर अज्ञान कहीं होना है। संसार की कोई वस्तु को मानना कि ये हमारा है, हमारा पदार्थ है, हमारी चीज है, ये मोह नींद में सो जाना है। इससे भयंकर कोई अज्ञान होगा? तुम हो सर्वदा अकेले, वैसी स्थिति अपनाओ। सबके दृष्टा बनकर के सबसे असंग हो जाओ। तुम सदैव अकेले हो, चेतन अकेला है, वैसी स्थिति अपनाओ। ये ध्यान क्या है? सारे संकल्पों को छोड़ के अपने आप रह जाना, ये विदेह अवस्था का अनुभव, वानगी। सबके दृष्टा बन करके सबसे असंग हो जाओ। सबके दृष्टा बन करके सबसे असंग नाम अनासक्त हो जाओ। जो कुछ दिखता सपना है, देखता वही अपना है। सपने से उपरत होकर अपना स्वरूप जपना है। जो कुछ दिखता सपना है, जो दिखाई देता है वो सपना है, और जो देखता है वही अपना है। दृष्टा अपना स्वरूप है, दृश्य तो एक स्वप्न है। सपने से उपरत होकर अपना स्वरूप जपना है। सपने से उपरत होकर, उपराम होकर के अपने स्वरूप को जपो।
जपना भी तब तक ही है जब तक मन का बहना है, मन हो निर्बीज समाधि बस अपने में रहना है। जपना भी तब तक ही है जब तक मन बह रहा है, मन चल रहा है तब तक जपना है अपना स्वरूप। और मन निर्बीज हो गया, समाधिलीन हो गया तो कुछ भी जपना नहीं है। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ये भी सोचना नहीं है, बस अपने में रहना है, अपने आप में शांत। अवशेष काम युग युग के इस जीवन में करना है। अवशेष नाम बचा हुआ काम, कौन सा काम है? युग युग से जो बचा हुआ है, स्वरूप स्थित। हमने सब कुछ किया, स्वरूप स्थित नहीं की, इसलिए सब कुछ करना हमारा निरर्थक गया। केवल स्वरूप स्थित किए होते तो काम बन गया होता, वही काम अब करना है। सारे भव के बंधन से सम्यक प्रकार तरना है। भव के सारे बंधनों से सम्यक प्रकार नाम पूर्ण रूप से तर जाना है। जो बीत गया मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे वर्तमान समय अपना है। जो बीत गया आज के क्षण तक वो मुर्दा हो गया, वो लौट नहीं सकता। और जो आने वाला है वो सपना है, कुछ पता नहीं कब क्या होगा। इसलिए भूत भविष्य की चिंता छोड़ दो। जिसमें हम बंधन काटें वर्तमान समय अपना है। वर्तमान समय ही अपना है जिसमें हम बंधन काट सकते हैं। इसलिए भूत की चिंता और भविष्य की कल्पना दोनों छोड़ करके वर्तमान में हम अपने मन को मांझें।